एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लियोन और उसके एक साथी को जो कि बात कर रहे होते हैं आखिरकार तो ये लोग है कौन, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि एक ड्रैगन को मार गिराए इन लोगों ने। उतने में हम देखते हैं कुछ विलेजर्स तोया के यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हम आपको शुक्रिया करने के लिए विलेज की तरफ से ये भेद देना चाहते हैं जो कि उस ड्रैगन का दांत होता है और साथ ही साथ एक वेपन जो कि उन्हें ड्रैगन के आंख में फंसा हुआ मिला था। तो यह सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चीज उन्हें कहाँ से मिली। तो यह ये चीज कोहाको से पूछता है। कोहाको बताता है कि मैंने कुछ लोगों की प्रेजेंस तो महसूस की थी ट्रीज के पीछे, पर तो यह फिर सोचता है चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। हम फिर देखते हैं कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये सभी का सभी बीस्ट किंगडम के यहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात जमाका से होती है जो कि यहाँ का राजा होता है। ये सभी के सभी इसके सामने झुक जाते हैं। जमाका इन सभी को पहचान जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम सब बेलफास्ट के यहाँ से आए हो। जमाका को फिर पता जाता है इन सभी ने मिलके एक ब्लैक ड्रैगन को भी हराया जिन्होंने इनके पास ही के किंगडम के विलेज के ऊपर हमला किया था। यूमिना फिर यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो यहाँ पे जमाका पूछता है कि आखिरकार प्रिंसेस हमारे किंगडम में क्या कर रही है। तो यूमिना बताती है दरअसल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अलायंस है, इसी वजह से यहाँ पे आई है। यूमिना फिर जमाका को एक लेटर दे देती है और जमाका समझ जाता है। जमाका फिर कहता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जिसने उस ड्रैगन को हराया था। तोया कहता है वो पर्सन मैं हूँ। तो जमाका कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे एक मॉक बैटल। तो तोया इसके लिए हाँ कर देता है जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पर ये लड़ाई के बीच में कुछ अलग ट्रिक यूज नहीं कर सकती, पर तोया यहाँ पे मैजिक यूज कर देता है और तुरंत ही राजा को हरा देता है। पर यहाँ पे जमाका कहता है कि एक और मैच कर लेते हैं हम बिना स्पेल के, जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से लड़ाई होती है। पर इस बार जमाका अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है और साथ ही साथ इसे नल मैजिक भी आता है जिसका नाम एसेल है। यानी कि नल मैजिक के अंदर एक एसेल स्पेल है जो कि वो कास्ट करके अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिसके बाद तोया भी ये स्पेल यूज करने लग जाता है और कहता है कि मेरे पास एक और चीज है जिससे आप मुकाबला नहीं कर सकते हो, वो है बूस्ट। जिसके बाद वो जमाका को हरा देते। जमाका कहता है कि तुमसे मैं जीत नहीं सकता तोया। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे खाना खा रहा होता है और वो नए ड्रेस में होता है। उतने में यहाँ पे लायन आ जाता है और कहता है कि तुम इस चीज में बढ़िया लग रहे हो, पर तुम्हें पता है लेडी ओल्गा कहाँ पे है। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता। उतने में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां तैयार होके आ जाती है। जमाका कहता है कि तोया तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तो तोया कहता है कि आपका शुक्रिया। उतने में तोया सोचता है इन सारी लड़कियों की वो फोटो खींचेगा और वो अपना फोन निकाल के इन सबकी फोटो खींचने लग जाता है। तोया के हाथ में फोन देख के जमाका हैरान हो जाता है और उसे पूछता आखिरकार ये है क्या। तो यहाँ पे तोया बताता है ये इसका नल मैजिक है जो कि इसको स्पेशलिटी है। जिसके बाद वो बताता है कि इस मैजिक से वो किसी की भी फोटोज को प्रिंट कर सकता है। जिसके बाद ये कहता है कि तुम मेरी भी फोटो प्रिंट कर सकते हो। तो तोया उसकी काफी सारी फोटो प्रिंट करता है। तोया फिर एक जगह बैठा होता है तो उसे एक टेडी बियर दिखता है जो कि इशारों से उसके अपने साथ चलने के लिए कहता है। तोया इस टेडी को फॉलो करते हुए एक रूम में आ जाता है। वो इस टेडी से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे मुझे क्यों लाए हो। उतने में इसकी नजर एक लड़की पे जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। यहाँ पे तोया अपना नाम बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो यहाँ पे गेस्ट के तौर पर रुका हुआ है। तोया फिर इस लेडी से पूछता आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद ये बताती है वो यहाँ पे एक एल्डर है जो कि फेरी फ्लॉक्स है जिसकी उम्र काफी ज्यादा है। करीब तुम लगा सकते हो कि लगभग 600 या फिर 612 साल ही लगा लो, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा बड़ी हूँ। और जो टेडी तुम्हें यहाँ पे लाया उसका नाम पोला है जिसे मैंने नल मैजिक से क्रिएट किया है और ये एक प्रोग्राम की तरह है। तो तोया कहता है ये प्रोग्राम स्पेल क्या है। ये बताती कि प्रोग्राम स्पेल वो है जो कि किसी भी चीज को तुम्हें हिलाने में मदद करता है। प्रोग्राम स्पेल काफी ज्यादा कामदायक है नल मैजिक में। ये फिर एक चेयर पे ये से यूज करते और कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा, इसी वजह से मैं कर नहीं पा रही। तो या फिर खुद ट्राई करता है और कुछ ही पलों में वो उस नल मैजिक को भी सीख जाता है, यानी कि प्रोग्राम के स्पेल को। ये कहता है ये काफी आसान था। ये कहती है कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। ये लड़की फिर अपना नाम लीन बताती है और कहती कि तो या मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ, क्या तुम मेरे साथी बनना चाहोगी। पर तो यह इस चीज के लिए मना कर देता है। तो लीन कहती है अगर तुम्हारा मन बदला तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। पर तो यह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथी कभी भी नहीं बन सकता। जिसकी बात तो ये यहाँ से भाग जाता है, पर लीन फिर भी इसका पीछा छोड़ना नहीं चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है तो ये यहाँ पे पड़ा होता है अपने बेड पे। वो सोचता है कि आज का दिन काफी थका देने वाला था, पर लीन ने जो पहले उसे सिखाया होता है वो उसके काफी ज्यादा काम का। इसी वजह से वो अगले दिन यहाँ पे कुछ करने का सोचता है। इस वजह से ये अगले दिन बाहर जाने लग जाता है, पर उससे पहले ये बाहर जाता है यहाँ पे इससे यूमिना और लिंजे टकरा जाती है, जिस वजह से इन दोनों को इसे अपने साथ लाना पड़ता है। लिंजे को फिर ये काम देता है उस ड्रैगन के सिंग को टुकड़े करने का। यहाँ पे लिंजे अपने मैजिक से उसके सिंग के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद तो ये कहता है कि एकदम तुमने परफेक्ट काटा है। जिसके बाद तो यहाँ पे वेपन बना लेता है जो कि एक गन होती है, पर इस गन के अब तक तोया के पास बुलेट नहीं होते। इस वजह से तोया बारूद की मदद से यहाँ पे बुलेट बना लेता है। जिसके बाद तोया इसकी टेस्टिंग करने का फैसला करता है। यही सभी के सभी सोच रहे होते हैं आखिरकार तोया कर क्या रहा है।
तो या फिर इन सारी बुलेट्स को अपने गन में भरता है और पेड़ों के ऊपर शूट करने लग जाता है। तो यह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल है। उतने में हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां भी तोया के पीछे पड़ जाती है कि हम दोनों को भी एक वेपन बना के दो। तोया इस चीज के लिए मान जाता है और इन दोनों को डिजाइन पिक करने के लिए कहता है, जिसके बाद इन दोनों लड़कियों को ये एक एक गन बना कर दे देता है, जिस वजह से ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है। तो या फिर अपने वेपन को एक और बार अपग्रेड करता है, जिसकी वजह से ये तलवारबाजी भी कर सकता है। लिंजे तोया के इस वेपन से काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है काफी बड़ा हो सकता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों मिल के मार्केट में घूमने लग जाते हैं, पर इतने में इन तीनों को भूख लग जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ का ट्रेडिशनल खाना खाया जाए। तो तोया कहता है कि हम कड़ी ट्राई कर सकते हैं, पर तोया को अचानक से किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कि कोई इन्हें देख रहा हो, जिस वजह से इन दोनों को ये यहाँ से जाने के लिए कहता है और अपनी पावर का यूज करके इन दोनों के पीछे आ जाता है जो कि इन्हें देख रहे थे। ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तो तोया कहता है क्या तुम दोनों मुझे समझ सकते हो, पर ये दोनों तोया के ऊपर वार कर देते और यहाँ से भाग जाते हैं। पर तोया यहाँ पे एसएल बूस्ट का यूज करता है और दोबारा से इन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है तुम दोनों को भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे वहां पे मैं तुम्हें किसी भी हाल में पकड़ लूंगा। और अपनी गन से इन दोनों को शूट कर देता और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो ये इन दोनों को बांध देता है और उसके बाद इनकी बलून छूने लग जाता है। तो यह सोचता है कि आखिरकार तुम्हारे पास बलून कैसे आए, जिसके बाद ये ध्यान से इनके चेहरे देखता है। तो इसे पता चलता है ये दोनों तो इसकी घर की मेड्स है। ये दोनों फिर इसे बताते हैं दरअसल किंग ने इन्हें यहाँ पे भेजा ताकि यूमिना पे नजर न रख सके, कि अगर कोई खतरा है तो ये यूमिना को बचा सके। इस वजह से ये शैडो बन के उसको फॉलो करते जा रही है। ये दोनों फिर तोया से रिक्वेस्ट करते ये चीज वो यूमिना को ना पता है, वरना वो किंग के ऊपर गुस्सा होगी। तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं ये सभी के सब यहाँ पे कड़ी खाने लग जाता है। इन तीनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, पर यहाँ पे यूमिना और लिंजे का जो मुंह है वो जल जाता है, क्योंकि जो खाना है वो काफी ज्यादा स्पाइसी होता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ तोया यहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और किंग को यहाँ पे बुला लेता है, जिसके बाद इन दोनों किंग के बीच में बात होने लग जाती है और तोया इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है। वो किसी काम तोया। वहीं पे हम देखते हैं लीन को, जो कि कहती है कि शार्लेट भी मेरी एक साथी थी, तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं तोया और उसके साथी वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी मेड उनका स्वागत करती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, इस वजह से वो अपने बेड पे जाता है और सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि शाम हो चुका होता है। तो ये यहाँ पे फिर बाथ लेने का फैसला करता है और बाथरूम में जाने लग जाता है। पर अचानक से जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है ये चारों की चारों कपड़े बदल रही होती है नहाने के लिए। इन चारों को इस अवस्था में देख के तोया काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको ऐसा व्यू मिला होता है। पर तोया को ये चारों की चारों डांटती है। वो कहती है कि दोबारा से ये करने की कोशिश मत करना। पर तोया कहता है इसमें मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी, क्योंकि तुमने डोर लॉक नहीं किया था। ये लोग कहते हैं कम से कम तू नॉक तो कर सकते थे। तो तोया मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, अगली बार से मैं नॉक करूंगा। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर हम देखते हैं अगले दिन तोया को, जो कि यहाँ पे कुछ बना रहा होता है। पर तो यहाँ पे किंग आ जाते हैं। तोया कहता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो। तो यहाँ पे किंग बताते हैं कि दरअसल मैं तुम्हें यहाँ शुक्र करने के लिए आऊँ। ये लोग फिर पूछते हैं कि तोया तुम क्या बना रहे हो। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि दरअसल मैं यहाँ पे बाइक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे किंग पूछते हैं कि कितनी देर लगेगी इसे बनने में। तो तोया कहते हैं कि लगभग 30 मिनट। तो जो किंग है वो यहाँ पे इंतजार करते हैं, जिसके बाद जब तोया साइकिल बना लेता है तो यहाँ पे किंग उस साइकिल को चलाने लग जाते हैं, पर उनसे चल नहीं रही होती है साइकिल। कुछ देर बाद सारी लड़कियां भी यहाँ पे आ जाती है, जो कि उस साइकिल को देख के हैरान होती है, पर इनमें से किसी को भी साइकिल चलानी नहीं आ रही होती है। वही तोया लिंजे को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। उतने में हम देखते हैं यूमिना को साइकिल चलानी आ जाती है, जिस वजह से तोया उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है, जिस वजह से सारी लड़कियां जल जाती है और एलजी भी साथ में जल जाती है। इस वजह से वो ये से साइकिल लेके अपनी बहन के साथ रेस करने लग जाती है और कहती कि तोया देखो मैं कितनी अच्छी साइकिल चला रही हूँ, जिस वजह से तोया इन दोनों की तारीफ करता है, यानी कि इन दोनों बहनों की। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे कंपटीशन करने लग जाती है, पर ये कहती है कि तुमने मेरे लिए साइकिल नहीं बनाई, मुझे भी राइड करनी है। तो तोया यहाँ पे मार्केट में चले जाता है साइकिल बनाने के पार्ट्स को ढूंढने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं कुछ लोग मिलके एक लड़की को सता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो हमें दे दो, क्योंकि तुमने काफी सारा पैसा चुरा लिया है। पर ये लड़की कहती है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे तोया आ जाता है, जो कि कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये दोनों इसकी बात नहीं सुनते, इस वजह से तो यहाँ पे रबर की बुलेट यूज करके इन दोनों को बेहोश कर देता है। ये लड़की फिर तोया का शुक्रिया करती है। तोया कहता है अगर दोबारा से तुम्हें इस मुसीबत में नहीं पड़ना है तो चोरी करना बंद कर दो। ये लड़की कहती है कि ठीक है, पर इस लड़की को भूख लग रही होती है, क्योंकि ये 3 दिन से कुछ खाई नहीं होती है। तो तोया कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दिला देता हूँ, मेरे साथ आओ। ये लड़की कहती है कि ठीक है। ये लड़की फिर अपना नाम रैनी बताती है, जिसके बाद हम देखते हैं तो ये इस लड़की को कुछ खाने के लिए दिलाता है। इसे फिर
पूछता है कि आखिरकार रैनी तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे है। रैनी से बताती है इसके जो डैड है वो एक मिशन में मारे गए थे और उसकी जो मॉम है वो कुछ ही दिन पहले मारी गई, इस वजह से वो ऐसा चीज कर रही है। तो यह कहता है कि क्या तुम मेरे घर पे काम करना चाहोगी। रैनी इसके लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते जो रैनी है वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देती है और सारी मेट्स भी रैनी को वेलकम करती है। वही हमें दिखाया जाता है तो यह सुशी और यूमिना को लेके यहाँ मार्केट में आया होता है क्योंकि सुशी को भी साइकिल चाहिए होती है। वो काफी खुश होती है क्योंकि तोया उसके लिए साइकिल बनाने वाला होता है जिसके लिए ये लोग यहाँ पे मटेरियल लेने के लिए आए होते हैं। पर अचानक से इनकी नजर आलमा पे जाती है, जिसके बाद तोया से यहाँ पे आलमा मिलने के लिए आती है और ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये क्या कर रही है। ये बताती है दरअसल ये यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई है। ये सब मिलकर यहाँ पे खुश होते हैं, पर उतने में इनकी नजर लायन और ओरेगा पे जाती है, जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं ये इन दोनों को फॉलो करेंगे। इन्हें लगता है ये दोनों डेट कर रहे हैं, इन्हें काफी मजा आ रहा होता है, जिस वजह से आलमा भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं अपने सिस्टर के बारे में। ये लोग पकड़े ना जाए इस वजह से तो यहाँ पे मैजिक यूज करके इन दोनों को फोन में देखने लग जाता है और इनकी आवाज सुनने लग जाता है। यहाँ पे इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि इनकी जो डेट है वो काफी अच्छे से जारी होती है। ये दोनों फिर कैफे से बाहर निकल जाते हैं तो आलमा इन दोनों का पीछा करने का फैसला कर लेती है, पर अचानक से ये किसी से टकरा जाती है। ये उस आदमी से माफी मांगती है और इन्हें पता चलता है ये जाम का है। यहाँ पे तोया पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं दरअसल वो यहाँ पे थोड़ा हवा खाने के लिए आए थे। तोया फिर जामका को सारी चीजें बता देता है तो जामका कहता है कि सचमुच यंग होना भी काफी अच्छी बात होती है। वहीं पे हम देखते हैं लायन और ओरिगा को। लायन ओरिगा के पास आने की कोशिश कर रहा होता है पर वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। तो यहाँ पे जामका कहता है कि सचमुच आजकल के लड़के काफी ज्यादा फुद्दू होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ गुंडे मिलके किसी शॉपकीपर को सता रहे होते हैं तो लायन उनसे लड़ने लग जाता है और कहता है आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो। पर वो लायन की बात बिल्कुल नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला करने का फैसला कर लेते हैं। इससे पहले ये उसके ऊपर हमला करते यहाँ पे तोया और जामका आ जाते जो कि अपना भेष बदल लेते एक मास्क को लगा के, और ये दोनों मिलके इन सबको काफी बुरी तरह पीटते। कुछ देर बाद इन्हें एहसास होता है इन दोनों ने काफी बुरी तरह इन्हें पीट दिया है, पर इन दोनों को लगता है इन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। पर यहाँ पे जो लायन है वो इन दोनों को पहचान जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे बीस्ट किंग को भी, यानी कि जामका को। जाम कर्नल मैजिक का यूज करके यहाँ से भाग जाता है और तोया को फंसा देता है, जिसके बाद यहाँ पे लायन पूछता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तोया। तोया कहता है कि तुम सचमुच ओल्गा के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं हो। अगर तुम उसके बारे में सीरियस होते तो अब तक तुम उसे डेट के लिए पूछ देते। तो यहाँ पे लायन कहता है कि मैं उसके बारे में सीरियस हूँ और मैं उसे डेट के लिए पूछने ही वाला था। तो यहाँ पे जो ओल्गा है वो कहती कि मैं इसके लिए राजी हूँ, जिस वजह से यहाँ लायन काफी ज्यादा खुश होता है और उनकी जो डेट है वो काफी अच्छे से जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाम को जहाँ यूमिना को लेके तोया घर आ चुका होता है। तो उसका बटलर उसे बताता है कि उसके महल पे गेस्ट आ रखे हैं। तो तोया पूछता है कि कैसे गेस्ट। उतने में तोया की नजर लीन के सॉफ्ट टॉय पे जाती है जिसका नाम पोला होता है। तोया कहता है आखिरकार तुम पोला यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम खुद से यहाँ पे चल के आए हो। तो यहाँ पे लीन कहती है कि बुद्धू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल मुझे यहाँ पे कुछ काम था, मैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया और साथ ही साथ मुझे तुमसे भी मिलना था। लीन के साथ यहाँ पे शार्लेट भी आई होती है। यहाँ पे फिर जो यूमिना है वो पूछती है आखिरकार ये है कौन। तो तोया इसे बताता है ये एक फेरी है जो कि बीस्ट किंगडम के यहाँ पे रहती है। जिसके बाद लीन इसे कहती है कि दरअसल मैं तुमसे यहाँ पे मैजिक बीस्ट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ जिसे तुमने कुछ महीने पहले हराया था। लीन फिर इन सबको बताते कि इसे शिकायत मिलती कि पास से की विलेज के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, इस वजह से अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पे पहुंची थी। पर जब तक वहाँ पे ये पहुंचते उस मॉन्स्टर ने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और कुछ ही महीने पहले उसने शार्लेट से सुना था कि वैसे मॉन्स्टर को तोया ने भी हराया है। दरअसल शार्लेट लीन की ही एक स्टूडेंट है, इसी वजह से उसे ये चीज उसे बतानी पड़ी। जिसके बाद लीन इसे एक पिक्चर दिखाती और कहती है कि जिस मॉन्स्टर को उसने देखा वो इस टाइप का था और इस मॉन्स्टर को फ्रेज कहा जाता है। अगर पुरानी कथाओं की माने तो इसने लगभग पूरी दुनिया को तबाही कर दिया था। तो तोया पूछता है क्या तुम्हें लगता है ये फ्रेज है। तो लीन कहती है इस चीज का पता लगाने के लिए वो इस किंगडम में काफी दिनों तक रुकेगी। लीन फिर तोया से पूछती है क्या तुम मैजिक गेट का यूज कर सकते हो। तोया कहता है कि हाँ मैं गेट का यूज कर सकता हूँ, पर मैं उस जगह पे नहीं जा सकता जहाँ पे पहले मैं नहीं गया हूँ। तो लीन कहते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करो, दरअसल मेरे पास एक स्पेल है जिसकी मदद से तुम दूसरों के मन पढ़ सकते हो और मैं चाहती हूँ तुम इस चीज का यूज करके मुझे एक जगह ले जाओ जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ, और वो जगह है ईस्ट एशिया। मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ क्योंकि वो जगह इस चीज से रिलेटेड है। वहाँ पे मुझे एक रून में जाना है, वो एक एंशिएंट रून्स है जिसकी मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है जो कि ईस्ट एशिया के साइड के वहाँ पे है। तुम कह सकते हो वो फ्रेज से रिलेटेड है। जिसके बाद ये से कहती है कि तुम इस लड़की का माइंड पढ़ सकते हो जो कि एशिया साइड की है, तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। तो या फिर ऐसे ही करता है, वो यहाँ पे ये क्या माइंड पढ़ने लग जाता है जिस वजह से सारी लड़कियों को उससे जेलिसी फील होने लग जाती है।
तोया फिर उसका माइंड पढ़ लेता है और उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पे ये रहती है। तो तोया कहता है कि मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो लीन कहते हैं कि जल्दी से उस गेट को खोलो। तो तोया कहता है कि 2 मीटर को, जिसके बाद जो तोया वो यहाँ पे मैजिक गेट का यूज करके इन सभी को एशिया साइड पहुंचा देता है और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और हाँ यार, मैंने ये पंखा चलाते हुए थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया है, आपको ये आवाज कैसी लग रही है कैसी नहीं, आप हमें कमेंट बताना मत भूलना। और आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और गर्मी का मजा लीजिए। और यार छुट्टियां चल रही है तो आपके जो मन में आए वो कीजिए। एंड यार क्या ही कहूँ जाते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।